दाऊशी को बचपन में ही उसके माता पिता ने त्याग दिया था और उसे एक पालक पिता ने पाला। पालक पिता को लगता था कि उसने दाऊशी की जान बचाई है, इसीलिए वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है। हर बार शराब पीने के बाद जब भी वह थोड़ा सा नाराज होता, दाऊशी को पीटता। घर में एक बूढ़ी दादी भी थी जो डिमेंशिया से पीड़ित थी, और वह भी अपने बेटे की तरह दाऊशी को मारती पीटती। इस तरह के पारिवारिक माहौल ने दाऊशी के व्यक्तित्व को और अधिक अकेला और चुपचाप बना दिया। उसके कोई दोस्त नहीं थे और सहपाठी उसे अलग थलग कर देते थे। एक दिन जब कुछ बच्चे दाऊशी को परेशान कर रहे थे, यंगनम वहां से गुजर रहा था। यंगनम, जो हाल ही में सियोल से ट्रांसफर हुआ पुलिस अधिकारी था, ने दाऊशी को परेशान करने वाले बच्चों को भगा दिया और उससे कहा कि अगर ऐसा कुछ फिर से हो तो वह पुलिस स्टेशन आकर उसकी मदद ले सकता है। शाम को जब यंगनम घर लौट रहा था तो उसने दूर से चिल्लाने और मारपीट की आवाज सुनी। उसने गाड़ी रोकी और स्थिति की जांच की। पालक पिता ने फिर से शराब पी रखी थी और दाऊशी के बाल पकड़कर उसे पीट रहा था। दादी एक तरफ बैठी थी और कुछ नहीं कर रही थी। यंगनम ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पालक पिता को जमीन पर पटक दिया। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस वाले इस तरह की घटनाओं के आदी थे। पालक पिता स्थानीय मछली पालन का मालिक था और पूरे शहर की अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर थी। भले ही पुलिस को उसके बुरे कर्मों के बारे में पता था, लेकिन वे आंखें मूंद लेते थे। यंगनम ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दाऊशी को फिर से मारा तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। इस घटना के बाद दाऊशी हमेशा यंगनम के पीछे पीछे चलने लगा। यंगनम ने इस बेचारी लड़की को देखा और उसे अपने घर खाने के लिए बुलाया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दाऊशी भी अन्य लड़कियों की तरह नाचना और स्कर्ट पहनना पसंद करती थी। यंगनम को उसे समुद्री हवा में नाचते देखकर बहुत खुशी होती थी। धीरे धीरे दाऊशी ने यंगनम के साथ अपने दिल की बातें साझा करनी शुरू कर दी और यंगनम भी उसे धैर्यपूर्वक समझाता था। यह दादी बहुत क्रूर थी। वह अपनी पोती को पकड़कर डांटती और तिपहिया साइकिल चलाकर उस पर टूट पड़ती। दाऊशी को पकड़कर उसे मारती पीटती। लेकिन अगले दिन दादी का शव समुद्र तट पर मिला। पालक पिता ने दाऊशी को हत्यारा मान लिया। यंगनम ने दाऊशी से पूछा कि क्या हुआ था। दाऊशी ने बताया कि रात को पालक पिता ने शराब पीकर उसे फिर से मारा था और वह मार खाने से बचने के लिए भाग गई। दादी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर से उसका पीछा किया और गलती से समुद्र में गिरकर डूब गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि दादी के खून में अल्कोहल था और वह डिमेंशिया के शुरुआती चरण में थी। अंतिम निष्कर्ष यह निकला कि दादी शराब पीकर समुद्र में गिर गई। पालक पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया और अपना सारा गुस्सा दाऊशी पर निकालने लगा। दाऊशी चोटों के साथ यंगनम के घर पहुंची। यंगनम ने देखा कि उसकी पीठ पर नील के निशान थे और उसे बहुत दुख हुआ। उसने दाऊशी को अपने घर में रहने दिया। यंगनम उसके लिए नाश्ता बनाता और उसके लिए कपड़े खरीदता। दाऊशी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और वह यंगनम को नाच दिखाती। यह सब उसने टीवी पर सीखा था। दाऊशी नकल करने में बहुत अच्छी थी और उसकी मासूमियत यंगनम को हंसाती थी। यंगनम को यह लड़की बहुत पसंद थी। एक रात पालक पिता यंगनम के घर आया और कहा कि वह दाऊशी को वापस ले जाएगा। यंगनम ने मना कर दिया और कहा कि वह शराब पीकर मारपीट करने की आदत छोड़ दे, तभी वह दाऊशी को ले जा सकता है। पालक पिता को खाली हाथ लौटना पड़ा। एक दिन एक महिला पुलिस स्टेशन आई और यंगनम से मिली। यंगनम ने उसे देखा तो वह अचंभित रह गया। महिला ने एक शब्द भी नहीं बोला और पुलिस स्टेशन से भाग गई। यंगनम ने उसका पीछा किया। दाऊशी भी महसूस कर सकती थी कि दोनों के बीच का माहौल बहुत अजीब था। वह महिला यंगनम की करीबी दोस्त थी। दोनों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता बन गया था। यंगनम को इस छोटे शहर में ट्रांसफर इसलिए किया गया था क्योंकि उनके रिश्ते का पता चल गया था। यंगनम की यौन अभिविन्यास सभी के लिए मजाक का विषय बन गया था। वह नौकरी नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने इस रिश्ते को छोड़ दिया और इस शहर में आ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वह महिला उसके पीछे आएगी और उसके साथ फिर से शुरुआत करना चाहेगी। यह दृश्य पालक पिता ने देख लिया। अगले कुछ दिनों तक यंगनम बहुत चिंतित रहा। वह डर रहा था कि कहीं पालक पिता उसका रहस्य उजागर न कर दे। उसे पता था कि अगर यह बात सामने आ गई तो वह फिर से चर्चा का विषय बन जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। एक दिन पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि बंदरगाह पर किसी ने उपद्रव किया है। यंगनम तुरंत वहां पहुंचा। वह आदमी एक तस्करी का शिकार था जिसे मजदूरी के लिए पकड़ा गया था और मालिक ने उसकी मजदूरी रोक ली थी।
वह आदमी जमीन पर गिरकर उसे वापस अपने देश भेजने की गुहार लगा रहा था। उसका मालिक दाऊशी का पालक पिता था। पता चला कि पालक पिता न केवल अवैध श्रमिकों को काम पर रखता था, बल्कि वह उनकी मजदूरी भी नहीं देता था। अगर कर्मचारी उसकी बात नहीं मानते, तो वह उन पर बल प्रयोग करता। पालक पिता को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगता था कि वह शहर की आर्थिक प्रगति के लिए यह सब कर रहा है। यंगनम ने उसे चेतावनी दी कि वह सभी बकाया मजदूरी का भुगतान करे और सभी अवैध श्रमिकों को उनके देश वापस भेजे, नहीं तो वह आव्रजन विभाग के साथ मिलकर इसकी जांच करेगा। गुस्से में आकर पालक पिता ने यंगनम का रहस्य सबको बता दिया। चूंकि वह पुलिस प्रमुख था, इसीलिए लोग सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे उसकी चर्चा करते थे। अब दांशी उसके घर में रह रही थी, इसलिए अफवाहें फैलने लगीं। दबाव में आकर यंगनम को दांशी को वापस घर भेजना पड़ा। लेकिन रात को दांशी फिर से चोटों के साथ यंगनम के पास आई। पालक पिता ने उसे बुरी तरह पीटा था। दांशी ने यंगनम से मदद मांगी। पालक पिता ने यंगनम से बदला लेने के लिए उस पर दांशी को परेशान करने का आरोप लगा दिया। पुलिस यंगनम के घर पहुंची और उसे पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने दाऊशी से पूछा कि वह यंगनम के घर क्यों रह रही है। यंगनम ने धैर्यपूर्वक सब कुछ समझाया, लेकिन उसकी यौन अभिविन्यास के कारण पुलिस को लगा कि यंगनम का दाऊशी के प्रति कुछ अलग ही रुझान है। बेखबर दाऊशी ने पुलिस के सवालों के जवाब में कहा कि यंगनम उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है और वे एक साथ नहा भी चुके हैं। दाऊशी के जवाब ने पुलिस को गलत फहमी में डाल दिया और यंगनम के खिलाफ मामला पक्का हो गया। उसे हिरासत में ले लिया गया। दाऊशी को एहसास हुआ कि उसने यंगनम को मुसीबत में डाल दिया है। वह इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पाई। रात को उसने पालक पिता को शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया। जब पालक पिता सो गया, तो दाऊशी ने अपने कपड़े उतार दिए और उसके बगल में लेट गई। फिर उसने उसे छूना शुरू किया, जब तक कि वह कराहने न लगा। फिर उसने फोन उठाया और पुलिस को बुलाया। दर्द भरी आवाज में मदद मांगी। पुलिस तुरंत पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। उन्होंने जो दृश्य देखा, उसके बाद पालक पिता को गिरफ्तार कर लिया। उसे एहसास हुआ कि दाऊशी ने उसे फंसाया है। फिर दाऊशी पुलिस स्टेशन गई और अपने पहले के बयान को पलट दिया। उसने कहा कि पालक पिता ने उसे धमकाया था, इसीलिए उसने वे बातें कही थीं। यंगनम को बरी कर दिया गया, लेकिन उसके मन में संदेह था। वह जानता था कि पालक पिता अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। इससे उसे लगा कि दाऊशी साधारण नहीं है। फिर उसे दादी की मौत की याद आई और उसने दाऊशी से पूछा कि क्या दादी की मौत का उससे कोई संबंध है। दाऊशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू यंगनम को सब कुछ बता चुके थे। यंगनम इस बेचारी लड़की को दोष नहीं दे सकता था, जो इतनी यातनाएं झेल चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह दाऊशी को अपने साथ ले जाएगा। दोनों को एक नई शुरुआत की जरूरत थी। फिल्म दाऊशी आह दाऊशी में दाऊशी दिखने में कम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें और हमें फॉलो करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी।